बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को। हमारे पास इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, कि सांस हवा को अंदर लेके आने और हवा को बाहर लेके आने के लिए जो पूरा मैकेनिज्म होता है उसको एक्सप्लेन करें। इसके लिए हम अपने बुक के टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और वेंटिलेशन पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इनहेलेशन। इनहेलेशन में सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन और फिर इसके ये स्टेप्स बताएंगे, साथ आप एक्सपायरेशन और इसके ये स्टेप्स बताएंगे। ये यहाँ पर इसके क्या है, 5 स्टेप्स हैं। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ब्लड, के ब्लड के ज़रिए जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है उसका मैकेनिज्म वगैरह बताना है कि कैसे वो ट्रांसपोर्ट होती है। इसके लिए हम टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन वाले टॉपिक के नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आएगा, इसमें बाय प्लाज्मा और बाय हीमोग्लोबिन। ये हमारे पास ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एट रेस्ट तक हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। इसको आप इस क्वेश्चन के अंदर अटेम्प्ट करेंगे इस तरीके से। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ब्लड। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के आगे ही हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि किन तरीक़ों से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। हमने उसमें एज बाइकार्बोनेट आयन, एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एज डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा, इन तीनों को डिस्कस किया था। ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ नेक्स्ट एक्सहेलेशन तक ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। तो इसके लिए हम इसी टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। रिस्पायरेटरी पिगमेंट में हमारे पास हमने हीमोग्लोबिन बताना है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन पहले हम बताएंगे। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल में होती है, और उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बताएंगे। हीमोग्लोबिन मालिक्यूल इज कम्पोज ऑफ 4 ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन से स्टार्ट करके हम यहाँ कैन कैरी अप टू 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स। ये आपने ध्यान से देखकर अपनी बुक पे मार्क भी कर लेना है कि कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, डिस्क्राइब द काजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिनेस्टिस्ट। इसके लिए हम डिसऑर्डर्स, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के टॉपिक पे आ जाएंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसके काजेस, इसके सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट। मींस इसके कंप्लीट टॉपिक को आपने करना है। यहाँ से आपने देख लेना है, आपने हेडिंग्स अपनी बुक पर भी बना लेनी है ताकि आप उसको ईजी से पॉइंट्स बनाकर इन चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द काजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ नमूनिया एंड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब ये 2 डिजीज़ हैं, इनके हमने काजेज सिम्टम्स और ट्रीटमेंट्स इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए हम इससे नेक्स्ट आ जाएंगे। ये है हमारे पास नमूनिया। नमूनिया पहले क्या होता है, फिर उसकी काजेज, उसके सिम्टम्स, उसके ट्रीटमेंट, मतलब ये पूरा पैसेज ही आपके पास जो बुक पे है वो आपका जाएगा। और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी सेम आपके पास इसी तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब काजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। एम्फीसीमा आपने 10th क्लास में भी डिजीज़ पढ़ी थी, आप इस डिज़ीज़ से वेल नाउन होंगे। ये आपकी बुक का लास्ट टॉपिक होगा एम्फीसीमा। उसमें आप उसकी डेफिनेशन, दैन उसके काजेज, उसके सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट, इन सारी चीज़ों को आप इसमें अटेम्प्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ से कहाँ तक और किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं सब समझ आ चुकी होगी। मज़ीद इसके रिलेटेड अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।
ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।